हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की चल रही है, तो आज हमारी क्लास तीसरी है। इसमें हम लोग तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द पढ़ेंगे, जो कि ये कंप्लीट प्रीवियस पेपर हैं यूपीएसआई के। और आप इसमें करीब 109 क्वेश्चन हैं और आप इसे कंप्लीट करते रहिए सीरीज़ को, और इससे बाहर तत्सम तद्भव शब्द नहीं जाएगा। ठीक है, और ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 है। इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। व्युत्पत्ति स्रोत विचार के शब्दों में 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। जबकि रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं: ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? स्रोत की दृष्टि से, ठीक है। ये आपका देखो 12 नवंबर में आया, ये 28 नवंबर में आया। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं तत्सम, कहलाते हैं तत्सम। ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी शब्द में प्रयोग करने के रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अतः रिक्त स्थान में तत्सम आएगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे ऑप्शन नंबर सी, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जो श्रृंगार है वह नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। ठीक है। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार हो जाएगा। घड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? घड़ा का ऑप्शन नंबर ए, घट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें देखते हैं, घोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घोड़ा होगा। नीचे ही आ गया क्वेश्चन नंबर 8 पे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इनमें से घोटक शब्द क्या होगा? घोटक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, तत्सम है। अंगोछा किसका तद्भव रूप है? अंगोछा जो है ऑप्शन नंबर ए, अंग्र ओछा का है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 पे आते हैं। चतुष्पदी का तद्भव है। चतुष्पदी का ऑप्शन नंबर सी, चौपाई। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर डी जो है, जम्बू, ये तत्सम है। फिर आते हैं हम लोग कितना का क्वेश्चन नंबर 11। अरे ये गलत हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हम लोग सीधे। चलिए, कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं, उन्हें हम अभी आपसे बोल करवा देंगे। ठीक है। 35 पे आते हैं। पीडीएफ थोड़ी गलत बन गई। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर ए, कंधा जो हो जाएगा, तद्भव है और इसका तत्सम रूप स्कंद होता है। दंत, मत्स्य तथा मृत्यु का तद्भव क्रमशः दांत, मछली और मौत है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं, ऑप्शन नंबर डी, पान नहीं है। ठीक है। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कर्तरी, कर्तरी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंची। रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? रागी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी हो जाएगा। ठीक है। रक्षा सूत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? रक्षा सूत का होगा ऑप्शन नंबर सी, राखी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रक्षा सूत का तद्भव रूप। 39, 40 में क्या होता है? 40 में होता है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? एकल का ऑप्शन नंबर सी, अकेला। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव होता है ऑप्शन नंबर ए, निडर। ठीक है। 42 नंबर पे आते हैं हम लोग। 42 में होता है, तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा में है? तत्सम रूप का होता है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा में। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना एकादशी तद्भव शब्द नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 44 क्वेश्चन पे। 44 पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो चंद्र है वो नहीं है। चना, चमार, चकवा तद्भव शब्द है, इनके तत्सम होता है चणक, चर्मकार और चक्रवाक है। इनमें से कौन सा शब्द गृध का तद्भव है? गृध का तद्भव होगा ऑप्शन नंबर ए गीध। ठीक है, अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होगा? अज्ञान का तद्भव रूप कौन सा होगा? अज्ञान का होगा ऑप्शन नंबर बी अजान है। सलावण्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सलावण्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सलौना जो होता है सलावण्य। 48 पे आते हैं हम लोग, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बाघ। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप बाघ है। बाट, बुरा तथा बाघ तद्भव शब्द जिनका क्रमशः बतसम, विरूप तथा वाटिका होता है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनुष्य। ठीक है, इनमें से गवैया शब्द क्या है? गवैया का होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी तद्भव हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोयल। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो अंक है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अंक तत्सम शब्द है, शेष तद्भव है। आँख, आंत और अंजलि के तत्सम क्रमशः अर्क, आत्र और अंजलि होते हैं। ठीक है, 53। अब हम लोग आते हैं 54 पे। 54 इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर सी पवन। आद्रक का तद्भव क्या होगा? आद्रक का होगा ऑप्शन नंबर सी अदरक। ठीक है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुली, अंगुली का होगा ऑप्शन नंबर सी डी उंगली। इनमें से अंग रखा शब्द क्या है? अंग रखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तद्भव अंग रखा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूक्ष। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? ऑप्शन नंबर जो बी है दीठी, ये तत्सम नहीं है। दीठी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दृष्टि होता है। बाकी लिपिक, तिलक और तेल तत्सम शब्द है, इनके तद्भव जो क्रमशः होगा दीपक का दिया, तिलक का टीका और तेल का तेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आते हैं। 60 वाला क्या कहता है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्षत्रिय नहीं है भैया तद्भव, ये तत्सम रूप है। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी खत्री हो जाएगा। खत्री का तत्सम रूप कौन सा है? खत्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दमन नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है अग्नि, जो है ना ठीक है, इनमें से कौन सा तद्भव का चयन कीजिए? तद्भव हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधा। ठीक है, आते हैं 66। किवाड़, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए तद्भव। नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? नारियल का होता है नारिकेल। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्र। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण। ठीक है, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होता है? पलंग का होता है ऑप्शन नंबर डी पर्यक। देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी दिविर जो होता है, ऑप्शन नंबर बी दिविर होता है। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा तत्सम है? ऑप्शन नंबर बी उद्गम। ठीक है, उद्गम तत्सम शब्द है। खेल तथा दर्शन तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः क्षेत्र और दर्शन होते हैं। पोर्ट विदेशी शब्द है। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नृत्य का होगा ऑप्शन नंबर बी नाच।
हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा का होता है ऑप्शन नंबर डी, हल्दी। ठीक है, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है? हल्दी का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम भैया हमारे पास कौन सा हो जाएगा? यमुना। ऑप्शन नंबर बी, यमुना हो जाएगा तत्सम शब्द, जिसका तद्भव जमुना होता है। रात का जनेऊ तथा बिजली तद्भव शब्द है, जिनके तत्सम रात्रि, यगो, विद्य और विद्युत होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, मेघ, ये होता है हमारे पास तत्सम शब्द। 79 पे क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है भैया आपका जोगी, जटा, और क्या कहता है कोई और, यम और जीवन। ऑप्शन नंबर जो ए है जोगी, ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, आदमी नहीं है। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मक्षिका का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। ठीक है, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? श्रावण का होगा ऑप्शन नंबर डी, सावन। सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सप्तसती का तद्भव रूप होगा ऑप्शन नंबर डी, शतसई। क्वेश्चन नंबर हम 85 पे आते हैं। कुछी शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? कुछी का होता है ऑप्शन नंबर ए, कोख। कुछी शब्द का तद्भव रूप कोख होता है। अच्छी शब्द का तद्भव रूप आँख, और आंत्र शब्द का तद्भव आंत होता है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कान होता है। फिर आते हैं हम लोग 87 पे, अनाड़ी। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, अनार्य। मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? मोर का होगा ऑप्शन नंबर ए, मयूर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए, स्थाई जो होता है वो तत्सम होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से कार्य। फिर है 91, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का हम चयन कीजिए, इसमें जो मुख हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास तत्सम, ऑप्शन नंबर बी। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए, ऑप्शन नंबर ए, कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा? ज्येष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जेठ होता है, उसमें दिया नहीं, किंतु उचित विकल्प ना होने के कारण समानार्थी बड़ा का चयन किया जा सकता है। धुरी का मानक रूप लिखिए। धुरी का होता है ऑप्शन नंबर बी, धूल। ऑप्शन नंबर बी, धूल। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नज़र, आँख। नज़र, आँख। ठीक है, कोयल, कोकिल में कौन सा तद्भव और कौन सा तत्सम है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तद्भव है, दूसरा तत्सम है। कोयल तद्भव है। उछा का तत्सम बताइए भैया। उछा का तत्सम क्या हो जाएगा? उत्साह, ऑप्शन नंबर ए। अंध का तद्भव क्या होगा? अंध का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधा। तड़ाक का तद्भव क्या होगा? तड़ाक का होगा ऑप्शन नंबर ए, तालाब। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? कौन सा भाई शब्द रूप भिन्न है? ऑप्शन नंबर डी, निगोड़ा जो है ना वो है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी देशज शब्द है। खिचड़ी देशज शब्द है। वे शब्द जो देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे आपकी खिचड़ी, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डिबिया, ये सब जो होते हैं।
103 ये बता देंगे आप। लालटेन शब्द इनमें से कौन क्या है? लालटेन क्या होती है? लालटेन आपकी विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन नंबर बी, महल विदेशी शब्द हो गया। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार होता है ऑप्शन नंबर सी, विदेशज। इनमें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा? लावारिस जो है वो भिन्न है। ठीक है, इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील, अपील शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, विदेशज। अलमारी, पहले महत्वपूर्ण देखते हैं। पुर्तगाली शब्द में क्या होता है? अलमारी, बाल्टी, काजू, अनानास, आलपेन, ये पुर्तगाली शब्द है। अलकतरा, चाबी, गोदाम। तुर्की शब्द में बहादुर, कालीन, चम्मच, बारूद। फारसी शब्द में आवाज़, कबूतर, जंग, तनख्वाह, सरकार। अलमारी शब्द कैसा है? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। इनमें से किताब शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विदेशज। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा से उर्दू लिया गया है। ठीक है, जो हमारे 109 कंप्लीट होते हैं, इसमें आपके तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्द हैं। और इसमें कुछ बीच में छूट गए थे क्वेश्चन, वो मैं आपको ऐसे ही बोल के करवा देता हूँ बुक में से। कहाँ से छूटे थे हम लोग? सीधे देख कहाँ। अच्छा, 11 के बाद में हम लोग सीधे 35 पे पहुंच गए थे। ठीक है, मैं 12वां क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला ऑप्शन है हमारे पास आचार्य, उल्लास, इलायची या अग्नि। तो तद्भव शब्द इलायची हो जाएगा। अग्नि भी तत्सम है, उल्लास भी तत्सम है और आश्चर्य भी तत्सम है। ठीक है, इलायची तद्भव शब्द है। ठीक है, और जिसका तत्सम एला होता है। आश्चर्य, उल्लास और अग्नि का जो तत्सम होगा वो होगा क्रमशः अचरज, उल्लास और आग। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? सौभाग्य का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुहाग। तिलक किस प्रकार का शब्द है? पता ही होगा, तिलक होता है आपका तत्सम शब्द होता है, और जो इसका तद्भव होगा टीका होगा। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जलद, बादल, हवा और पानी। सभी को पता होगा जलद जो होता है तत्सम है, इसका अर्थ है जल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर पहला होता है पंख, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, तीसरा ऑप्शन है पंछी, चौथा ऑप्शन है प्रकट। तो जो प्रकट होगा वो हमारा तत्सम शब्द होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, ऑप्शन में बोल रहा हूँ, द्रग, तमोली, ताला और द्रक। तो कौन सा तद्भव नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी है, द्रक, वो नहीं है, बाकी सब तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपके दिवाली, दोलिका, द्विवेदी और धात्री। आपका तद्भव शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिवाली। ठीक है, वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? वासगृह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसेरा। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भौरा। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिजली। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जो होती है वो तत्सम हो जाएगा। हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम हो जाएगा आपका नव्य। नव्य जो होता है वो होता है तत्सम होता है। इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव कुमार, खीर, कटक, कृष्ण। जो आपका खीर जो होता है वो होता है तद्भव शब्द होता है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धौर्य, दाहिना, धोती, धान। तो ऑप्शन नंबर ए जो धैर्य है वो आपका तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है आपके मोती, गोपाल, लौंग, सितार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गोपाल, ये आपका तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं बताना है इस बार? तो ऑप्शन नंबर ए स्त्री,
कमरा, भोजन और भाषा। तो इसमें जो कमरा हो जाएगा वो तत्सम नहीं है, कमरा का तत्सम शब्द नहीं है बल्कि पुर्तगाली शब्द है, जबकि स्त्री, भोजन और भाषा ये तत्सम शब्द है। ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव होता है आपका मिट्टी होता है। और इसी के साथ ये आपकी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है, और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। ये जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है उससे पहले ही हम लोग ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और आपका मुझे नहीं लगता इससे भी बाहर कुछ जाएगा। तो आप प्लीज़ इसे लगातार देखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।